बुक है क्लास 8th की जो फिजिक्स की है और इसको आप देख सकते हैं। इसके हम चैप्टर नंबर 3 के सारे न्यूमेरिकल एक वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, अभी तक मैंने डाल रखे हैं इसके वीडियो काफ़ी 5th 6 7 8 सब पढ़े हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बच्चों को एक ही वीडियो में सारे मिल जाए। तो हम उसको क्या करने जा रहे हैं, इन सब वीडियो को एक में करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके पास मैंने पहला न्यूमेरिकल खोला है चैप्टर 3 का, जिसका नाम है मोमेंटम ऑफ फोर्स। ओके, तो क्या क्या दिया है पहले लिखते हैं, गिवन क्या क्या दिया है इसमें। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बेटा, गिवन लिखेंगे, क्या क्या दिया है तो देखते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन। गिवन क्या क्या है, गिवन हमको जो है क्वेश्चन में उसको हम लिख लेंगे। पहला क्वेश्चन गिवन, फाइंड द मोमेंटम ऑफ फोर्स। मोमेंटम ऑफ फोर्स निकालना है, एक्चुअली निकालना ही यही है। 20 न्यूटन अबाउट एन एक्सिस फॉर रोटेशन ऑफ डिस्टेंस 0.5 मीटर फोर्स द फ्रॉम द फोर्स, यानी कि दिया गया है फोर्स। फोर्स दे रखा है 20 न्यूटन का। ओके, एंड डिस्टेंस दे रखा है, डिस्टेंस डिस्टेंस कितना दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है 0.5 मीटर का। मोमेंटम ऑफ फोर्स चाहिए। मोमेंटम ऑफ फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, शॉर्ट में लिख सकते थे लेकिन यहाँ पूरा लिख देते हैं। मोमेंटम ऑफ फोर्स निकालना है। तो ये क्या होता है मोमेंटम ऑफ फोर्स, मोमेंटम ऑफ फोर्स होता है इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस। क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस। तो पुट कर देते हैं, फोर्स क्या है 20 न्यूटन और डिस्टेंस कितना है 0.5 मीटर। ओके, हमारे पास इतना आ गया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ 1 लगा लें, इसको पॉइंट हटा दिया तो 0 बढ़ गया। अब इस 0 से 0 कैंसिल आउट कर देंगे तो बचा 2 न्यूटन मल्टीप्लाई 5 मीटर। अब तो 2 न्यूटन का मल्टीप्लाई 5 मीटर से कराएंगे तो बन जाएगा 10 एन, कैपिटल लिखो एन एम, यानी कि मोमेंटम ऑफ फोर्स हमेशा किस में आता है, न्यूटन फोर्स, न्यूटन मीटर में आता है। तो याद रखना, जिसमें एन एम लिखा हो समझ जाना मोमेंटम ऑफ फोर्स है। बोलो समझ आया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम करने जाते हैं। पढ़ते हैं क्या है, दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। द मोमेंटम फोर्स ऑफ 25 न्यूटन अबाउट अ पॉइंट इज 2.5 न्यूटन एन एम, मतलब एन एम दिया यहाँ पे, याद रखना बस ये फोर्स दिया है, ये एन एम में दिया है, इसका मतलब मोमेंटम ऑफ फोर्स दिया है। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम दैट पॉइंट। दिया क्या क्या, सबसे पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया है। गिवन मोमेंटम ऑफ फोर्स, यानी कि पहले सब फोर्स दिया है, कितना दिया फोर्स 25 न्यूटन का, 25 न्यूटन का दिया है। ओके, मोमेंटम ऑफ फोर्स को हम लिखते हैं एम ऑफ फोर्स, कितना दिया है तो 2.5 एन एम। पूछा क्या है उसने, पूछा है आपसे डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस निकालना है ना। डिस्टेंस निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला आपको बहुत सरल तरीके से बताते हैं कैसे निकालें। डिस्टेंस अभी निकालना है ना, देखो ध्यान से। हमने सीखा कि मोमेंटम ऑफ फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस होता है। ठीक है, अब क्या चाहिए आपको, चाहिए डिस्टेंस चाहिए। क्या चाहिए, डिस्टेंस। तो एफ उधर भेज दो, एफ किस में है मल्टीप्लाई में, इधर जाके क्या बन जाएगा डिवाइड। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं डिस्टेंस इक्वल्स टू एन एम। एन एम मतलब मोमेंटम ऑफ फोर्स, मोमेंटम ऑफ फोर्स। ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन फोर्स हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा। तो पुट कर देते वैल्यू। मोमेंटम ऑफ फोर्स कितना है, मोमेंटम ऑफ फोर्स है 0.5 एन एम, और नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका एफ कितना है 25 न्यूटन। बोलो समझ आया। पॉइंट हटाओ तो 0 बन गया। अब एन से एन कट गया तो हो गया 25 अपॉन 250। तो 25 बन जा 25, 25 बन जा 25, 0 बचा, यहाँ लगा लो। कह सकते हैं कि 1/10 मीटर। अब 1/10 मीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 मीटर को हम क्या लिख सकते हैं,
अब क्या कह सकते हैं हम इसको कह सकते हैं 1/10 मीटर को 0.10 से डिवाइड करा दिया तो ये हो जाएगा 0.1 मीटर। अब 0.1 मीटर को हम क्या कह सकते हैं, 0.1 मीटर को क्या कह सकते हैं, यानी कि 0.1 मीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी सेंटीमीटर। तो कह सकते हैं क्या कि 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। क्या वो कह सकते हैं 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो 0.1 मीटर इक्वल्स टू 0.1 मल्टीप्लाई 100, यहाँ पॉइंट लगाए हटा दिए, 0 से 0 लिख सकते हैं 10 सेंटीमीटर। क्या कह सकते हैं 10 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर यही आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर भी सही है इसका आंसर, और 1/10 भी सही है, 1/10 भी सही है, 0.1 भी सही है। जो एग्ज़ाम में आप दोनों कराओगे, तीनों कराओगे तब भी गलत नहीं होगा, और सेंटीमीटर में कराओगे तब भी कोई गलत नहीं होगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पकड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, आई स्पनर ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, ठीक है, यूज्ड ऑफ अनस्क्रू अ नट बाय अप्लाइंग ऑफ मिनिमम फोर्स 5.0 न्यूटन। ओके, कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ फोर्स। मोमेंटम ऑफ फोर्स निकालना है, ठीक है, मोमेंटम ऑफ फोर्स निकालना है। दिया क्या क्या, गिवन क्या क्या बेटा, गिवन दिया है, यानी कि आपको फोर्स दे रखा है। फोर्स कितना दे रखा है, फोर्स दे रखा है 5.0 न्यूटन का, 5.0 न्यूटन का। ओके, तीसरा क्या है, और क्या दे रखा है, और दे रखा है 10 सेंटीमीटर, इसमें वो है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस दे रखा है 10 सेंटीमीटर। अच्छा, सेंटीमीटर में दे रखा है, मीटर बनाना है। अभी मैंने निकाला 10 सेंटीमीटर वाला, देखो ऊपर 0.1 आया, तो 0.1 मीटर को हम क्या लिख सकते हैं 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर दिया है तो इसको हम लिख लें क्या दूसरी भाषा में 0.1 मीटर डिस्टेंस। ये भी हमारा सही है बिल्कुल, ठीक है, 0.1 मीटर कह सकते हैं, ठीक है। अब पूछा क्या, मोमेंटम ऑफ फोर्स, तो यानी कि एन एम, अब शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं हम, एन एम इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस। फोर्स कितना है 5.0 न्यूटन का, मल्टीप्लाई मीटर, यानी कि 0.1 मीटर। ओके, अब इसका मल्टीप्लाई कराना, तो यहाँ पॉइंट हटाया तो 10 हो गया, 0 से अब ये हो जाएगा 5/10, क्योंकि ये पॉइंट हटाया तो ये मतलब नहीं इससे, तो वो 5 बन जा 5 और नीचे का 10, तो ये हो जाएगा 5 बन जा 5, 5/2, 0.5 Nm, 0.5 Nm। बिल्कुल आराम से देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। मोमेंटम ऑफ फोर्स लिखा है, ये Nm लिखा है शॉर्टकट में, SI यूनिट यूज़ कर दी हमने, Nm बराबर फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस। आप एग्जाम में यहाँ मोमेंटम ऑफ फोर्स इक्वल टू लिख के आना, मोमेंटम ऑफ फोर्स इक्वल टू लिख के आना, क्या होगा फोर्स मतलब पूरा लिखना, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस पूरा लिखना। फोर्स की वैल्यू हमने पुट की 5 न्यूटन। ओके, 5.0 है तो पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती, तो 5 पॉइंट हटा दो, 5 केवल हो जाएगा। 0.1 मीटर हमने कन्वर्ट किया 10 सेंटीमीटर को, ठीक है, 10 सेंटीमीटर को क्या कर लिया हमने, कन्वर्ट करके 0.1 मीटर लिखा है। अब क्या बन गया ये 10 नीचे, क्योंकि पॉइंट हटाएंगे तो 10 नीचे हो जाएगा, तो 5 बन जा 5 और 10 नीचे आ गया, तो 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, 1/2 Nm। तो 1/2 Nm को हम क्या लिख सकते हैं 0.5 Nm, बिल्कुल करेक्ट, यही आंसर तीसरे का होना चाहिए। चेक करते हैं अपना, 0.5 Nm बिल्कुल सही आ रहा है। आप लोग मैच भी करते चलो साथ में, गलत आ रहा है या सही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है अ व्हील ऑफ डिस्टेंस 2 मीटर, डिस्टेंस दे रखा है, डिस्टेंस 2 मीटर का है। ओके, डिस्टेंस 2 मीटर का हो गया। कैन बी रोटेट अबाउट फ्रॉम द एक्सिस पासिंग ऑफ थ्रू इट्स सेंटर बाय द मोमेंटम ऑफ फोर्स 2.0 न्यूटन Nm। ओके, व्हाट इज द मिनिमम फोर्स। अच्छा, मोमेंटम ऑफ फोर्स यानी कि Nm दे रखा है कितना 2.0 Nm, मतलब यहाँ हमने मोमेंटम ऑफ फोर्स की जगह पर हमने Nm लिख रहे हैं शॉर्टकट में, क्यों फालतू लिखूँ। अब एग्जाम में पूरा लिख के आना, हमें समझाना है मतलब आपको, तो ठीक है। यहाँ Nm मतलब है मोमेंटम ऑफ फोर्स इक्वल्स टू
2.0 nm, ये उसकी यूनिट होती है, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया nm बराबर 2.0। समझदार तो आप हो ही, समझ जाओगे। पूछा क्या है, व्हाट इज द मिनिमम फोर्स। ओके, फोर्स पूछ रहा है, फोर्स पूछ रहा है। ओके, अब फोर्स बराबर क्या होगा, फोर्स बराबर क्या होगा, देखो मेरी बात सुनो। अब एक चीज और समझना, क्या, अब व्हील ऑफ डिस्टेंस 2 मीटर, पहिया पूरा, देखिए ये गोल गोल हो गया पहिया, इसका डायमीटर दे रखा है उसने, मतलब डायमीटर क्या होता है, पूरी ये लाइन, कितनी, ये पूरी लाइन, ये 2 मीटर की है। तो जब डायमीटर बराबर 2 मीटर होता है तो हमारा रेडियस कितना होगा, सेंटर से पूछ रहा है वो, रेडियस कितना होगा, रेडियस होता है डायमीटर अपॉन 2, तो रेडियस डायमीटर 2 मतलब 2/2 यानी कि 1 मीटर। अब हम डिस्टेंस कौन सी यूज करेंगे, डिस्टेंस हम यूज करेंगे 1 मीटर की, ठीक है, समझना बिल्कुल ध्यान से। डायमीटर जब दिया हो तो रेडियस निकाल लेना, रेडियस से डिस्टेंस का यूज करते हैं। निकालना क्या है, फोर्स, निकालना क्या है, फोर्स, फोर्स इक्वल्स टू, अच्छा फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, आपने बेसिकली पढ़ा क्या है, आपने पढ़ा है कि मोमेंटम ऑफ फोर्स इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस। अब आपको फोर्स चाहिए तो डी अब अदर बेस और डिवाइड में फोर्स इक्वल्स टू बन जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं एन एम अपॉन डिस्टेंस, क्या कह सकते हैं, एन एम अपॉन डिस्टेंस, यानी कि मोमेंटम ऑफ फोर्स अपॉन डिस्टेंस। ओके, तो अब एन एम कितना दे रखा था, एन एम दे रखा था 2.0 nm, यानी कि मोमेंटम ऑफ फोर्स ये हो गया, और फोर्स तो निकालना ही है, तो डिस्टेंस कितना दे रखा था, हमने कहा 1 मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो गया, तो बच गया 2 न्यूटन, ये आंसर आएगा 2 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 4 का 2 न्यूटन, बिल्कुल इजी भाषा में समझा रहा हूँ, और थोड़ा सा एफर्ट करना तो आ जाएंगे। चेक करो आंसर, 2 न्यूटन, क्वेश्चन नंबर 4 2 न्यूटन, बिल्कुल सही है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 पर, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं जरा क्या कह रहा है। अ नॉर्मल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन एक्ट ऑन द एरिया 0.02 मीटर स्क्वायर, फाइंड द प्रेशर इन पास्कल। ओके, प्रेशर इन पास्कल आ गया। ओके, अब बेसिकली हम तुमको बता दें कि जो आपको दिया रखा पहले वो लिख लो। ओके, गिवन क्या क्या है, गिवन आपके पास क्या क्या है, तो गिवन आपको है फोर्स, यानी कि फोर्स इक्वल्स टू 200 न्यूटन, फोर्स हमेशा 200 न्यूटन में होगा। ओके, आगे उसने बोला एरिया, एरिया दे रखा, एरिया बेसिकली पहले डिस्टेंस था, अब एरिया बन गया, एरिया कितना होगा 0.02 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर दिया ना बेटा, हाँ जी मीटर स्क्वायर दिया। पूछा क्या उसने, पूछा है प्रेशर, क्या पूछा है, प्रेशर पूछा। प्रेशर बराबर क्या होता है, प्रेशर बराबर होता है थ्रस्ट, थ्रस्ट अपॉन एरिया। थ्रस्ट को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, थ्रस्ट को बेसिकली हम फोर्स ही बोलते हैं, बोलो समझ आ रहा, थ्रस्ट को हम क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं, ठीक है, थ्रस्ट को क्या बोलते हैं बेटा, फोर्स बोलते हैं, और एरिया हमारा नीचे आ जाएगा। तो हमें निकालना क्या था, निकालना था हमको पास्कल, यानी कि पास्कल ही तो निकालना है, प्रेशर ही तो निकालना है, यानी कि पास्कल ही भी निकलता है। तो प्रेशर, प्रेशर इक्वल्स टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। थ्रस्ट कितना है, थ्रस्ट आपको मतलब थ्रस्ट कह लो या फोर्स कह लो, बात एक ही है, तो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 200 न्यूटन, और एरिया कितना है, एरिया 0.02 मीटर स्क्वायर। ओके, अब कर लो सॉल्व, तो इसको लिख दें 200, और पॉइंट हटाया तो 2 जीरो और लगा देते हैं ऊपर, 200, देखो 200 तो पूरा ऊपर ये लिख गया ये, अभी पॉइंट हटाया तो 1 2, तो 1 जीरो और लगा दिए, 2 जीरो और लगा दिए, तो नीचे बन गया 2 मीटर स्क्वायर, और ये न्यूटन, ठीक है। 2 से काट दिए इसको 1 जा में, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी क्योंकि 1 0 0 0 0, ऊपर वाला n, ऊपर वाला n और m आ गया यहाँ पर स्क्वायर में, तो 10,000 न्यूटन मीटर। और न्यूटन मीटर को हम क्या लिखते हैं, न्यूटन मीटर को हम लिखते हैं पास्कल, क्या लिखते हैं बेटा, पास्कल। तो इसका आंसर क्या आएगा,
1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 आना चाहिए, 5 आना चाहिए बेटा, 4 आ रहा है, 1 2 3 4, 200 न्यूटन, 0.2 पॉइंट हटाया तो 1 2, 1 2 जीरो बढ़ा दिए, 1 2 3 4, 2 1 जा 2, 4 जीरो, 1 2 3 4, अच्छा 4 ही जीरो तो आ रहे हैं, गलत पढ़ दिए, ठीक है, इतना ही आ रहा है, देख लेना इतना ही आ रहा है। मीटर स्क्वायर मतलब कह सकते हैं 10,000 पास्कल भी कह सकते हैं इसको, 10,000 पास्कल, क्योंकि ये नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर माइनस की बन जाएगी, तो मीटर की पावर 2 बन जाएगी, और इन दोनों यूनिट को हम कह सकते हैं क्या, पास्कल कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बेटा हम, पास्कल कह सकते हैं, तो इसकी जगह आप लिख सकते हैं पास्कल। बोलो समझ आया, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग पढ़िए, लिखा है द फाइंड द थ्रस्ट रिक्वायर्ड टू द एक्सटेंड प्रेशर ऑफ 50,000 पास्कल ऑन अ एरिया 0.5 मीटर स्क्वायर। मतलब कहने का पास्कल दे रखा है और एरिया दे रखा है, आपको फोर्स निकालना है, ठीक है, पास्कल दे रखा है यानी कि प्रेशर दे रखा है, और एरिया दे रखा है, निकालना क्या, फोर्स। ओके ओके, हमने लिख लिया यहाँ पर, प्रेशर दे रखा है और एरिया दे रखा, पूछा क्या, फोर्स पूछा जा रहा है, फोर्स यानी कि थ्रस्ट, क्या पूछा जा रहा है बेटा, थ्रस्ट पूछा जा रहा है, बेसिकली मान लो थ्रस्ट पूछा जा रहा है, ठीक है, क्या पूछा जा रहा है, थ्रस्ट पूछा जा रहा है, कितना होगा, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था प्रेशर इक्वल्स टू थ्रस्ट अपॉन एरिया, थ्रस्ट अपॉन एरिया, ठीक है। अब पूछा क्या जा रहा है, थ्रस्ट पूछा रहा, तो यहाँ लगा लो मल्टीप्लाई 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि थ्रस्ट इक्वल्स टू पास्कल मतलब प्रेशर मल्टीप्लाई एरिया लिख सकते हैं, प्रेशर मल्टीप्लाई एरिया लिख सकते हैं। अब फुल फॉर्म में लिख लेना, हम शॉर्ट में लिख दिए, यही पूछा जा रहा। प्रेशर आपके पास कितना है, 50,000 पास्कल मल्टीप्लाई, ये पास्कल है, और एरिया कितना है 0.05 मीटर स्क्वायर। सॉल्व करा लो, सॉल्व कराने के लिए हम क्या करते हैं, वहाँ यहाँ लगाते हैं 1, पॉइंट हटाते हैं, 1 2 1 2, ठीक है, अब 2 जीरो बन गए, 1 2 काट देंगे, तो 500 मल्टीप्लाई 5, तो मल्टीप्लाई करो 5 to 0, 5 का 0, 5 25, अब किस में आएगा भाई, पास्कल न्यूटन मीटर, यानी पास्कल मीटर स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका न्यूटन, क्या बन जाएगा, न्यूटन, समझ आया कि नहीं, न्यूटन, तो 2500 न्यूटन, इसका आंसर होगा 2500 न्यूटन। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ अ बॉडी व्हील एक्सपेंसिस ऑफ अ प्रेशर 50,000 पास्कल। ओके, फिर से दे रखा उन्होंने, प्रेशर दे रखा है 50,000 यानी 50,000, 1 टेंस 100, 1 टेंस 100,000, 10,000 पास्कल। ओके, और क्या दे रखा है, थ्रस्ट दे रखा है, थ्रस्ट बराबर क्या रखा है, 100 ऑफ न्यूटन, 100। क्या पूछा है, एरिया पूछा बेटा, एरिया पूछा, एरिया बराबर क्या होता है, एरिया बराबर क्या होता है, एरिया बराबर हमारे पास हमको पता है कि प्रेशर बराबर क्या होता है, प्रेशर बराबर होता है थ्रस्ट अपॉन एरिया। अब की बार क्या पूछा जा रहा है, एरिया पूछा जा रहा है, तो इसका मल्टीप्लाई कर लो, एरिया इक्वल्स टू, एरिया जब बाहर जाएगा तो थ्रस्ट अपॉन पास्कल हो जाएगा, थ्रस्ट अपॉन पास्कल यानी कि प्रेशर, पुट कर दो, एरिया इक्वल्स टू थ्रस्ट अपॉन प्रेशर, ठीक है, थ्रस्ट अपॉन प्रेशर। थ्रस्ट कितना है, थ्रस्ट आपके पास है 100 न्यूटन, और एरिया के प्रेशर कितना है 50,000, 1 टेंस 100, 10,000, 10,000, ये है कितना है 100 न्यूटन अपॉन पास्कल। ओके, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल, तो 1 अपॉन 1 टेंस 100,000, 10,000 लग, अच्छा ये वाला कितने, ये कट गया, 1 अपॉन 500 पास्कल, क्या हो जाएगा, ये एरिया किस में आएगा, मीटर में आएगा, मीटर स्क्वायर में, 1 अपॉन 500। अब 1 अपॉन 500 की जगह पे हम कुछ और भी लिखेंगे, ऐसे तो नहीं लिख सकते आंसर इसका हम, तो 500 को क्या कर लेंगे हम, 500 को तोड़ लेते हैं, 500 को क्या कर लेते हैं हम, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, 500 को, 1 अपॉन 500 को लिख सकते हैं हम
टू की पावर 2 एंड 5 की पावर 3। भाई 5 की पावर 3 क्या होता है? 5 की पावर 2 की पावर 2 100, और इसकी पावर कितनी होती है? इसकी पावर हो जाएगी 5 इंटू 5 इंटू 5, तो हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 4 5 जा 20, 4 5 जा सॉरी 4 का 4 ही रहने दो, इसको लिख सकते हैं 125, और 125 का मल्टीप्लाई 4 से कराएंगे तो आ जाएगा 500। ऊपर तो 1 अपना चल ही रहा है, तो ये हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई 125। ठीक है। ओके, तो जब हम ऊपर भेजेंगे इसको, जब हम ऊपर भेजेंगे तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 10⁻³ बोलो समझ आया? 2 मल्टीप्लाई 10⁻³ आप लोग आंसर चेक कर लीजिएगा, यही आता होगा। ठीक है, आप समझ नहीं पा रहे होगे कि 10 कैसे आया, आपको हम समझा देंगे इसका। ठीक है, अगला पढ़ते हैं। देखो देखो क्या कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 10⁻³ यानी कि हम लिख सकते हैं 1/10⁻³ यानी कि 10⁻³ 10 इंटू 10 इंटू 10 1000। 2 1 जा 2 और 500 यानी कि 1 जा 1 और 500, 1/500 तो इसकी वजह से ये पूरा इतना ही आएगा। ये कैलकुलेशन फालतू में मैंने कराई है, फालतू में क्या, समझाने के लिए। आप कैसे, आप डायरेक्ट यहाँ करके ये करके डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन आपको समझ में नहीं आते कैसे होगा, तो ये आपको समझ आई, इस तरीके से होगा। ठीक है, अगले बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा है, देखो पढ़ते हैं। कैलकुलेट द प्रेशर इन पास्कल एक्सर्टेड बाय द फोर्स ऑफ 300 न्यूटन एक्टिंग नॉर्मली ऑन द एरिया ऑफ 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है इस क्वेश्चन में? कैलकुलेट द प्रेशर इन पास्कल एक्सर्टेड बाय द फोर्स। ओके, फोर्स इक्वल्स टू कितना दे रखा है? फोर्स इक्वल्स 300 न्यूटन, 300 न्यूटन एक्टिंग ऑन नॉर्मली ऑन द एरिया, एरिया दे रखा है, एरिया को ए डिनोट कर लेते हैं हम, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट क्यों है बेटा? क्योंकि अभी तक हमने पढ़ते चले आ रहे हैं थ्रस्ट अपॉन एरिया, पास्कल का फॉर्मूला, लेकिन वहाँ पर एरिया जो होता था मीटर में होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया है और स्क्वायर में, तो कन्फ्यूज ना होना, बताते हैं कैसे होगा। निकालना क्या है? प्रेशर निकालना है। तो प्रेशर इक्वल्स टू आपने पढ़ा है थ्रस्ट अपॉन एरिया। चलो, थ्रस्ट की जगह पर हम लिखते हैं 300 न्यूटन, क्योंकि ये फोर्स ही बेसिकली होता है। नीचे आ जाएगा आपका एरिया, एरिया कितना दे रखा है? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेसिकली आप जानते हो, क्या जानते हो कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/100 मीटर, क्योंकि मुझे एरिया मीटर में चाहिए। अब जब मैं इस पर स्क्वायर चढ़ाऊँगा तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका मतलब 1/100 मल्टीप्लाई 100, तो ये हो जाएगा 1/100 इंटू 100 यानी कि 10,000। अब हम पुट करते हैं वैल्यू, क्या हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर है तो 30 सेंट मल्टीप्लाई 1/1000, 10,000, 0 से 0 कट गया, 3/1000 हमारा हो जाएगा एरिया। लिखते हैं, क्या लिखते हैं? ये हमने सब आपको बेसिकली समझाने के लिए किया है सर, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो अगर आप जानकारी रखते हो थोड़ा बहुत तो 300 न्यूटन अपॉन 3/1000। ठीक है, क्या कर सकते हैं हम? 300 न्यूटन मल्टीप्लाई 1000 ऊपर भेज देंगे, 10 नीचे रह जाएगा, 3 नीचे रह जाएगा। समझ में आया? ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे रह जाएगा। बोलो समझ आया? अब 3 बन जा, 3 बन जा, ये हो जाएगा 100, तो 100 मल्टीप्लाई 1000, 100 बन जा 100, 100 बन जा 100, 2 0, 100 बन जा 100, 1 2 3 0,
1 2 3, ये आ जाएगा पास्कल। 1 टाइम्स 100, 10,000, लाख 10 लाख। चेक करें, 10⁵ पास्कल क्या आ रहा है, 10⁵, 10⁵ पास्कल, 10⁵, 4 and 5, ठीक है। 10⁵, 1 2 3 4 5, 1 जा 1 जा 1 जा 1 जा 1 जा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 टाइम्स 100, 1000, 10,000, लाख। यहाँ क्या आया, देखो 1 टाइम्स 100, 1000, 10,000, लाख, बिल्कुल सही है। आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो यानी कि 1 लाख को 10⁵ हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल समझ में ना आया हो तो फिर से समझा दें। अगर जिसने कमेंट किया, एक बार भी कमेंट जिसने भी किया कि एक बार फिर से समझा दीजिए सर ये वाला क्वेश्चन, तो हम बिल्कुल एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा, हाउ मच थ्रस्ट विल बी रिक्वायर्ड ऑफ एक्सटेड प्रेशर 20,000 पास्कल ऑन द एक्टर 1 सेंटीमीटर एरिया। ओके, आपको थ्रस्ट चाहिए, दिया क्या क्या, दिया गया है आपको पास्कल, यानी कि प्रेशर इक्वल्स टू 20,000 पास्कल। ओके, 20,000 पास्कल। और क्या दे रखा है बेटा, और दे रखा है एरिया हो गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर से लफड़ा होने वाला है क्योंकि सेंटीमीटर में दे रखा है, याद रखना है इस बात को, बदलना पड़ेगा मुझे क्योंकि मीटर में चाहिए, मुझे मीटर स्क्वायर में चाहिए, सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया। याद रखना है इस बात को बहुत ध्यान से। चाहिए क्या, थ्रस्ट बराबर क्या होता है, थ्रस्ट बराबर मैं बता चुका हूँ, क्या बता चुका हूँ, पास्कल इक्वल्स टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। थ्रस्ट चाहिए तो पास्कल मल्टीप्लाई एरिया, थ्रस्ट बराबर तो पास्कल मल्टीप्लाई एरिया। बोलो समझ आया। पास्कल कितना है, 20,000, 20,000। एरिया कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर से हम वही लिखेंगे, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/100 मीटर। अब सेंटीमीटर पे चढ़ाओगे स्क्वायर तो इस पे चढ़ेगा स्क्वायर, समझ आया। तो 1/10,000 हम लिख सकते हैं इसको, 1/10,000 लिख सकते हैं। तो लिख लो, ये हो जाएगा 20,000, 1 टाइम्स 100, 10,000 मल्टीप्लाई 1/10,000। 1 2 3 4, 1 2 3 4 आ गया, 2 और 1 न्यूटन में आएगा क्योंकि फोर्स चाहिए था, थ्रस्ट चाहिए था, तो 2 न्यूटन इसका करेक्ट आंसर। कंफ्यूज ना होना बिल्कुल बच्चों, आराम से करिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, द बेस ऑफ द कंटेनर मेजर 15 सेंटीमीटर इन 20 सेंटीमीटर। अच्छा, एरिया ना देकर उसने क्या किया, आपकी बार कंटेनर दे रखा, कुछ होगा कंटेनर टाइप का, रेक्टेंगल टाइप का जो भी हो, उसने दे रखा है 15 मल्टीप्लाई 20 सेंटीमीटर, सॉरी इधर लिख दे रहा हूँ, 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 20 सेंटीमीटर। हमें मालूम है कि 15 मल्टीप्लाई 20 करना पड़ेगा क्योंकि L इंटू बी का यूज़ हो रहा है। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल का, क्या होता है, L इंटू बी। तो L कितना है 15, बी कितना है 20, 15 2 जा 30, 30 हो गया, 0 चिपका दो, 300 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये आ गया एरिया, ये हमको मिल गया, ठीक है। और क्या बोला उसने, बेस प्लान टेप्ड ऑफ द वेट ऑफ द कंटेनर 16, यानी कि वेट दे रखा, फोर्स बराबर कितना 60 न्यूटन। ओके, व्हाट इज द प्रेशर, प्रेशर ही पूछ रहा है वो आपसे, क्या पूछ रहा है, प्रेशर इक्वल्स टू क्या होता है, थ्रस्ट अपॉन एरिया। फिर से चलो कोई नहीं, थ्रस्ट अपॉन एरिया,